अरे भाई साहब, मैं तो इसके अंदर घुस ही नहीं रहा, कहीं ये टूट भी ना जाए। अबे क्यों बच्चे पे जुल्म कर रहा है? अरे ये तो खुद बच्चे करने को फिर रहा है, तो इसके सामने तो तेरे को गर्भवती ना कर दिया इसने। तो गाइस, ये है मेरी चमचमाती हुई टेची जो अंदर से बिल्कुल खाली है, मेरे दिमाग की तरह। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अलमीरा का काम सिर्फ मुझे अपने अंदर फिट करना नहीं है, बल्कि जैसे सीरियल्स में जब बहू अपने सास के कमरे में चोरी करने या फिर कोई सबूत ढूंढने जाती है और जैसे ही उसे अपने सास की पैरों की आहट का पता चलता है तो वो अलमीरा में छिप जाती है। तो क्या मेरी अलमीरा भी मुझे मुसीबत के टाइम में अपने अंदर छुपा पाती है या नहीं? देखते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं देखूंगा कि जिन चीजों को इतने सालों से मैंने अपने घर में और अपने दिल में जगह दी है, क्या वो चीजें सिर्फ 2 मिनट के लिए भी मुझे अपने अंदर जगह दे पाते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने मिनी फ्रिज से। ये है हमारा मिनी फ्रिज जो मेरे सिर्फ यहाँ पे आता है, जहाँ पे मैं बेल्ट बांधता हूँ यहाँ पे आता है। तो देखते हैं कि हर सामान को अपने अंदर रखने वाला ये फ्रिज क्या मुझे अपने अंदर रख पाता है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसके अंगों को बाहर निकाल देते हैं और इसको नंगा कर देते हैं। ये है इसका शीशा, जिसमें शायद ये अपने खूबसूरती को निहारता होगा, जिसे अब हम इससे बाहर निकाल देते हैं। अरे भाई साहब, मैं तो इसके अंदर घुस ही नहीं रहा, कहीं ये टूट भी ना जाए। अबे क्यों बच्चे पे जुल्म कर रहा है? अरे ये तो खुद बच्चे करने को फिर रहा है, तो इसके सामने तो तेरे को गर्भवती ना कर दिया इसने। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बात करने की तमीज नहीं सिखाई? तमीज के अलावा बाकी सब सिखाया, खासकर तेरे जैसे लोगों की धज्जियां उड़ाना तो मुझे बहुत अच्छे से सिखाया। लेकिन गाइस, जिस फ्रिज को मैंने इतने सालों से अपनी इस दीवार के सीने से चिपका कर रखा फेविकोल की तरह, जिसे दूध पिलाया अपना नहीं अमूल का, आज उसने सिर्फ 2 मिनट भी मुझे अपने अंदर नहीं बिठाया। किसी ने सच ही कहा है, इस संसार में कोई अपना नहीं, ये भी नहीं। अगर इंसान सांप को भी दूध पिलाता है, वो भी अपने दूध का कर्ज चुकाता है, लेकिन इसने अमूल का कर्ज नहीं चुकाया। अब इसने तो मेरा साथ छोड़ दिया है। अब देखते हैं क्या घर की और चीजें मुझे अपने अंदर पनाह देती हैं या वो भी इन्हीं की तरह मेरे साथ सौतेला व्यवहार करती हैं। उससे पहले इस फ्रिज के जो अंग हमने निकाले थे, हम उनको फिर से लगा देते हैं, क्योंकि हमें किसी की दूरासीस नहीं चाहिए। अब चलते हैं और चीजों का इम्तिहान लेने। तो गाइस, अब बारी है मेरी इस अलमारी की, जिसने इतने सालों से मेरे कपड़ों को अपने अंदर संभाल के रखा हुआ है। क्या वो मुझे भी अपने अंदर फिक्स कर पाती है या नहीं? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अलमीरा का काम सिर्फ मुझे अपने अंदर फिट करना नहीं है, बल्कि जैसे सीरियल्स में जब बहू अपने सास के कमरे में चोरी करने या फिर कोई सबूत ढूंढने जाती है और जैसे ही उसे अपने सास की पैरों की आहट का पता चलता है तो वो अलमीरा में छिप जाती है। तो क्या मेरी अलमीरा भी मुझे मुसीबत के टाइम में अपने अंदर छुपा पाती है या नहीं? देखते हैं। तो ये है मेरे कपड़े, जो गिन के टोटल 4 हैं और नीचे हैं पोलोथीन, क्योंकि जगह खाली थी। तो हमारे इंडियंस का दिमाग क्या कहता है, जो मर्जी होंदा हो जवे वीरे,
पर जगह खाली नहीं बचनी चाहिए। तो पहले अपने इस सामान को बाहर निकालते हैं और फिर इस अलमीरा की इम्तिहान की घड़ी शुरू होती है। अब ऐसे तो ये छोटी है, इसके अंदर तो मैं नहीं घुस पाऊंगा, तो ये यहाँ पे हो गया है फोल्ड। और आप देखते हैं कि क्या ये भी मुझे चोरों से छुपा पाती है या नहीं। तो गाइस, पहला टेस्ट इस अलमीरा का पास हुआ कि इसने फ्रिज की तरह मुझे अपने अंदर लेने से मना नहीं किया, उस साले की तरह सुतेला व्यवहार नहीं किया। लेकिन अब इसका मेन इम्तिहान शुरू होता है, जिस चीज के लिए मेन होती है, चुगली सुनने के लिए। अगर कभी भी किसी को किसी की चुगली सुननी हो तो उस बंदे के कमरे में जाएं और उसकी अलमीरा में छुप जाएं, तो आपको चुगली के साथ साथ शायद थोड़ी माया भी मिल जाए। तो देखते हैं। तो गाइस, मैं शायद मोटा हूं, मेरी अलमीरा मुझे अपने अंदर नहीं ले पा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर कल को घर में चोर आ गया तो मेरी अलमीरा मुझे अपने अंदर नहीं छुपा पाएगी। क्या इन चीजों को मैंने इतने सालों से अपने घर में रखा, वो मेरे किसी काम की नहीं? लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अभी भी मेरे पास एक चीज है जो इंडिया से आते वक्त मेरे घर वालों ने मुझे दहेज में दी थी। अब गाइस, चोट लग गई। ये जो मैंने पीछे रखा था ऐसे करके, ये मेरी कमर में बजा ऐसे करके। और साला सुख तो नहीं दे सकता, लेकिन दुख ये चीजें जरूर दे देती हैं। दो घंटे की मेहनत के बाद ये छोटी सी चीजें फिक्स हुई है। और अब मैं इसके अंदर अपने कपड़ों को वापस लगा देता हूँ। तो अब नेक्स्ट चीज है मेरी पेची, जो इंडिया से लेके जर्मन तक मेरा साथ निभा रही है, जिसने हर वक्त मेरे साथ धक्के खाए हैं। जब मेरे पास घर नहीं था तो मेरे साथ दर दर की ठोकरें खाई है। मुझे इससे पूरी उम्मीद है कि ये मेरी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। लेकिन आजकल टाइम का कोई भरोसा नहीं है गाइस। अक्सर आप जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, वही आपके साथ सबसे ज्यादा विश्वासघात करते हैं। तो चलिए इसका इम्तिहान लिया जाए। तो गाइस, सबसे पहले हम इसे गिरा देते हैं। इतनी जोर से भी नहीं गिराना था, कभी टूट भी न जाए। और अब बारी है इसका चीर हरण करने की, इसके चिथड़े चिथड़े उधेड़ने की। तो गाइस, ये है मेरी चमचमाती हुई पेची, जो अंदर से बिल्कुल खाली है, मेरे दिमाग की तरह। और देखते हैं कि क्या ये मुझे पूरे तरीके से कवर कर पाती है या नहीं। तो गाइस, मुझे मुश्किल लग रहा है कि ये मुझे कवर कर पाएगी या नहीं। मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग कैसे दूसरे लोगों को मार के उन्हें इस पेची में भर के अच्छे से भर के जंगलों में गिराते हैं। पता नहीं यार, सलाम है उन लोगों को भी। लेकिन तो गाइस, ये भी फेल हुई। तो ये पेची भी मुझे अपने अंदर नहीं छुपा सकती। इसने भी वही किया जो हर किसी ने मेरे साथ किया, विश्वासघात। इसका मतलब ये है कि जो लोग दूसरे लोगों को मारते हैं वो शायद टुकड़े करके इसके अंदर डालते हैं। तो क्या मैं अपने टुकड़े करके इसके अंदर डाल के देखूं? आई एम जस्ट किडिंग। तो आप भी
अपनी जो घर पे चीजें पड़ी हैं उनकी परीक्षा लीजिए और देखिए कि कौन आपका जरूरत के टाइम में साथ देता है या नहीं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाइए और मुझे अगला चैलेंज बताइए, मैं उसे पूरा करके दिखाऊंगा।